बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। मैं आपकी मैथ्स टीचर आरफा ख़ान। आज से इंशाल्लाह ताला बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपना मैट्रिक का सिलेबस। आज मैं स्टार्ट करने लगी हूँ क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस स्टार्ट करने लगे हैं बेटा। हम सबसे पहला स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर जो है हमारा बेटा वो हमारा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। ये मेरे पास इस वक्त बेटा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब मौजूद है, उसका पेज नंबर 2 जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और बेटा सबसे पहले जो मैंने आपको सिखाना है बेटा, वो मैं आपको सिखाऊंगी मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन से कि मैट्रिसेस क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है और हम उसे क्यों आखिर पढ़ते हैं, आखिर हमारे सिलेबस का पार्ट क्यों है। तो बेटा इसके इंट्रोडक्शन में आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि द मैट्रिसेस and the determinants are used in the field of mathematics, physics, statistics, electronics and other branches of the science में यूज़ होती है। देखिए बेटे हमारे पास ये मैट्रिसेस जो हैं ये मैथ्स की एक ऐसी ज़बरदस्त ब्रांच है जहाँ हमारे पास वेरिएबल बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं, इवन 20-20, 25-25 वेरिएबल्स भी यूज़ हो जाते हैं जिनको सॉल्व करना हमारे लिए आसान नहीं होता। वहाँ पे ये मैट्रिसेस हमारे हेल्प करते हैं। इस दुनिया में जब मैट्रिसेस ईजाद हुई उसके बाद इस दुनिया में कम्युनिकेशन का, कंप्यूटर साइंस का, इलेक्ट्रॉनिक्स का और फिज़िक्स का, इन सब की फील्ड का यूँ समझे नक्शा ही बदल गया। इस मैथ्स की इस ब्रांच ने, इस चीज़ ने पूरी दुनिया को जैसे तब्दील करके रख दिया। The matrices are played a very important role in the age of computer science। आखिर मैट्रिसेस को किसने बनाया, इसके बारे में देखिए बेटा। बोर्ड में समटाइम ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ मैट्रिसेस, इंट्रोड्यूस द मैट्रिसेस एंड हु इन्वेंट द मैट्रिसेस बेटा। तो ये हमारे पास आपको ये आना चाहिए। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर केले एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। बेटा इंग्लैंड के रहने वाले इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में अपनी किताब लिखी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। 1858 में बेटा उन्होंने ये किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने फर्स्ट टाइम मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस करवाया। मैट्रिसेस बेटा प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड उनको का होता है मैट्रिक्स। आइए अब हम देखते हैं कि आखिर मैट्रिक्स है क्या। देखिए बेटा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, देखिए निशान बुक पे लगे हुए हैं, इसकी डेफिनेशंस के निशान हैं। जब भी आपको अगर बुक में, पेपर में, बोर्ड में, टेस्ट में, कहीं पे भी बेटा अगर आपको क्वेश्चन आए कि डिफ़ाइन, तो याद रखिएगा डिफ़ाइन का मतलब होता है इसकी डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। अगर आप इसकी एग्जाम्पल नहीं देते तो बच्चे याद रखिएगा कि आपको 2 में से सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। अब मैट्रिक्स हमारे पास क्या है कि अ रेक्टेंगुलर अरे। देखिए बेटा अरे मतलब अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल शेप, जैसे आप यहाँ पे इस वक्त आपको बुक पे दिखाई दे रही है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। A rectangular array or a formation of collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7। ये हमारे पास 6 उन्होंने नंबर्स रखे हैं, उनको हम इस तरीके से अरेंज करें, यानी सच एज इनको अरेंज करें ऐसे कि 1, 3, 4 से गैप देके 7, 2, 4 एंड देन इनक्लोज्ड बाय द ब्रैकेट्स। और हम इसको एक ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट में अगर इसको इनक्लोज कर दें तो देन इट इज़ सेड, तो ये हमारे पास क्या होगी, टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स बनाती हैं। जैसे उन्होंने इसका एग्जांपल दिया, आप ये मैट्रिक्स लिख दें, आप ये भी लिख दें। याद रखिएगा इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं हम इनको एंट्रीज बोलते हैं, या हम इन्हें मेंबर्स भी बोलते हैं, या हम इन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। बट एक स्पेसिफिक और प्रॉपर जो वर्ड बेटा इसके लिए यूज़ होता है वो इसका है एंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन, द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। याद रखिएगा मैट्रिसेस में हम इन सब को कोई नाम देते हैं और उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ABC से लेकर Z तक कोई भी आप इनको नाम दे सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर्स के साथ इनको जाहिर करते हैं। अब हम आते हैं इसकी अगली चीज़ की तरफ। हमारे पास है रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए मेरे बच्चे हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स, यहाँ मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि ये जहाँ इसकी ये डेफिनेशन है, इन मैट्रिसेस ए, यानी एक मैट्रिक्स ए है, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। देखिए बेटा ये एक मैट्रिक्स है ए, उसमें ये जो ये हॉरिजेंटली, देखिए बेटा ये पेंसिल का आप शेप देख रहे हैं, ये जो शेप है ये हॉरिजेंटल शेप है। अगर मैं इसको पेंसिल को ऐसे रख दूंगी तो ये मेरे पास वर्टिकल शेप हो जाएगी। ठीक है, तो हॉरिजेंटल वे में जो रिप्रेजेंट की जाती हैं एंट्रीज
हम उनको बोलते हैं रोज। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एक मैट्रिक्स है इसमें ये 3 रोज हैं, आपके सामने हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बेटा 3 रोज हैं। और इसके अलावा ये इसको हम इनको नाम देंगे रो 1, रो 2 और रो 3 का, यानी ये मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें 3 रोज हैं। अब हम आते हैं इसके कॉलम्स की तरफ कि इसके कॉलम्स क्या हैं। देखिए बेटा, इन मैट्रिक्स बी द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द वर्टिकल वे, कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम एंट्रीज को वर्टिकल वे में लिखते हैं तो वो हमारे पास कहलाते हैं, दे आर नोन एज अ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स बी हैज 3 कॉलम्स एज शोन इन कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यानी हम इसको वर्टिकली वे में, जैसे ये पेंसिल इस वक्त खड़ी है, वर्टिकल वे में हम जो शो करेंगे वो हमारे पास एंट्रीज जो जाहिर होंगी वो हमारे पास क्या जाहिर करेंगी, इसके कॉलम को। इसका बेटा निशान आप यहाँ से यहाँ तक लगाइएगा और फिर ये इसकी एग्जाम्पल देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट अगली डेफिनेशन है बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर इसका जानना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि आगे हमारी हर इसमें एक्सरसाइज में इसको हमने इस्तेमाल करना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेटा क्या है? ऑर्डर का मतलब ऐसे अरेंजमेंट, तरतीब होता है। द नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर, कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हैं वो बेटा उसके ऑर्डर को सेट स्पेसिफाई करता है। इफ अ मैट्रिक्स एम, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स एम है, जहाँ यहाँ पे आपको सामने शो हो रहा है, इट हैज़ एम रोज। याद रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को स्मॉल एम से और नंबर ऑफ कॉलम को स्मॉल एन से शो किया जाता है। ठीक है, इफ अ मैट्रिक्स एम हैज एम रोज एंड एन कॉलम देन एम इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ एम बाय एन। देखिए बेटा ये इसके लिखने का पैटर्न है, एम फिर डैश डाल के बाय फिर डैश डाल के एन, एम और एन दोनों स्मॉल लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक मैट्रिक्स एम है 1 2 3 और 1 0 2, इसकी एंट्रीज हैं, इसमें 2 रोज है, देखो 1 और 2। तो इसमें हमारे पास इसकी रोज कितने हैं? 2, यानी इसमें एम क्या होगा 2 और एन क्या होगा कॉलम 1 2 और 3 कॉलम्स हैं। सो इट्स ऑर्डर इज 2/3 सिंस इट हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा हम चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है बेटे इक्वल मैट्रिसेस। देखिए बेटा बात आ गई इक्वालिटी की, और जैसे आपको मैंने पहले बताया था अपनी पिछली वीडियोस में कि इक्वालिटी का मतलब कंपैरिजन है, और कंपैरिजन हमेशा एक से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान होता है। इससे यहाँ पे देखें, यहाँ ऊपर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था और यहाँ पे देखें इक्वल मैट्रिसेस का वर्ड यूज़ किया गया है। इक्वल मैट्रिसेस का मतलब क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस जो आपस में इक्वल होंगे। कब होंगे बेटा? 2 कंडीशन उस पर अप्लाई होती हैं। लिहाजा आप इसको गौर से देखें कि लेट ए एंड बी हैज़ 2 मैट्रिसेस, ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, के कोई से 2 मैट्रिक्स है ए एंड बी, ये 2 आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं बेटा। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, तो ए जो है वो बी के इक्वल कब होगा? ठीक है, और इस एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल्स टू बी इफ एंड ओनली इफ, अगर ये दोनों कंडीशंस उसको फुलफिल करेगा तो। याद रखिएगा अगर ये दोनों कंडीशन वो फुलफिल नहीं करता, कोई एक भी नहीं करता या एक कर रहा है और एक नहीं करता, तो वो इक्वल नहीं होगा। इक्वल होने के लिए दोनों कंडीशंस को उसने लाजमी फुलफिल करना है। पहली कंडीशन क्या है? द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। सबसे पहले हम चेक करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि ए है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, इसमें बेटा 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसमें आप सेकंड कॉलम में देख रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज हुई है। बेटा 2 + 1 करें तो भी 3 आता है, 4 - 2 करें तो 2 आता है। ये एक्चुअली ए की एंट्री है, बस उन्होंने इसको लिखने का एक तरीका बताया है। तो ए और बी इनमें पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम है। दूसरी क्या है कि देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब जो ये जिस जगह पर ये खड़ा है उसी जगह पर ये उसकी पोजीशन सेम, यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यानी इसका ऑर्डर क्या है? पहली रो पहला कॉलम। ये क्या इस एंट्री का ऑर्डर क्या है? पहली रो दूसरा कॉलम, और इसकी भी पहली रो दूसरा कॉलम सेम है। 2 + 1 3, -4 ऐसे 2, 4 - 2 भी 2। तो दूसरी कंडीशन यानी कि द कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल उसको फुलफिल कर रहा है। सो वी कैन से दैट ए इक्वल्स टू बी, के दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। ठीक है, आपने इस बात को ज़हन में रखना है। आइए बेटे अब हम ऐसा करते हैं कि मैं अब आपको इसकी एक्सरसाइज की तरफ लेके आ रही हूँ। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th की बुक से
कि पहला हमारा क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें हमने सिर्फ ऑर्डर बताना है। ऑर्डर के लिए मैंने आपको अभी बताया कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। बेटा मैट्रिक्स ए में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर 2/2 होगा। बी में भी 2 रोज और 2 कॉलम है, 2/2 होगा। सी मैट्रिक्स में देखिए बेटा 1 रो है बट कॉलम्स 2 हैं तो इसका ऑर्डर 1/2 होगा, यानी 1 रो एंड 2 कॉलम्स। डी में देखिए बेटा 1 2 3 रोज हैं और 1 कॉलम है तो इसका ऑर्डर 3/1 होगा। इसमें बेटा 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर 3/2 होगा। इस एफ को देखिए 1 रो और 1 कॉलम है तो ये 1/1 होगा। जी को देखिए बेटा इसमें 1 2 3 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं सो इसका ऑर्डर 3/3। एच में 2 रोज और 3 कॉलम्स तो 2/3 इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यहाँ हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। स्क्रीन पे आपको इस वक्त जो है बेटा 7 मैट्रिसेस आपको सामने 10 मैट्रिसेस आपको सामने शो हो रहे हैं। हम इनमें से देख रहे हैं कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले बेटा हम उनके ऑर्डर चेक करने हैं। वैसे आप यहाँ पे देखें मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर है 1/1। तो हमने यहाँ देख रहे हैं जैसे यहाँ पे सी जो है इसका ऑर्डर 1/1 है, 5 में से 2 जाएंगे 3। तो ए और सी में पहली चीज़ क्या कॉमन है कि दोनों के ऑर्डर सेम है। अब दूसरी चीज़ हम चेक करते हैं क्या कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। देखिए इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है, इसकी 5 में से 2 जाए वो भी 3 है तो इट्स मीन्स ए = सी है। अब बी को देखिए, बी का ऑर्डर है 1/2 तो 1/2, डी का ऑर्डर भी 1/2 है, आई का ऑर्डर भी 1/2 है। अब देखते हैं कि क्या बी जो है वो डी के इक्वल है। बेटा ऑर्डर तो देखिए दोनों का सेम है पर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। देखिए इसकी पहली एंट्री 3 है, इसकी पहली एंट्री 5 है, इसका मतलब है बी जो है वो डी के तो इक्वल नहीं है। अब चेक करते हैं बी क्या आई के इक्वल है। देखिए ये पहली एंट्री 3 है, इधर दूसरी एंट्री 5 है, यहाँ 3 + 2 5, इसका मतलब बी और आई दोनों की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। सो वी कैन से दैट बी = आई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ई की तरफ। ई का ऑर्डर 2/2 है, जी का ऑर्डर एच का ऑर्डर भी 2/2 है, जे का ऑर्डर भी 2/2 है। अब हम इनकी एंट्रीज चेक करते हैं। पहले हम ई और एच को कंपेयर करते हैं। देखिए इसकी एंट्रीज है 4 0 4 0 6 2, यहाँ भी 6 2, मीन्स ई जो है वो एच के तो इक्वल हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या एच एफ के इक्वल है। देखिए यहाँ पहली एंट्री है 4, यहाँ 2 + 2 4, सही है। यहाँ 2 - 2 0, यहाँ 0, ये भी ठीक है। 2 + 4 6, ये भी ठीक है। और यहाँ पे बेटा अब देखिए 2 + 0 और यहाँ पे भी वो 2 के इक्वल होता है, यानी कि ये एंट्रीज भी इक्वल हैं। सो हम कह सकते हैं कि ई इक्वल है एच के और एच इक्वल है जे के, मीन्स ये तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अब हम आते हैं मैट्रिक्स एफ की तरफ। इसका हमारे पास ऑर्डर है 2/1 और ये हमारे पास जी का ऑर्डर भी 2/1 है। दूसरी चेक करते हैं, इसकी एंट्रीज है 2 और 6, इसको भी देखिए 3 में से 1 जाए 2 और 3 + 3 6, यानी ये भी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो इसकी इक्वल हैं। सो एफ जो है वो जी के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिसेस इक्वेशन। देखिए बेटा यहाँ हमारे पास 2 मैट्रिसेस गिवन है और हमने चेक करना है कि इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है या नहीं। तो इसको बेटा सॉल्व करने के लिए देखिए मैं आपको बताती हूँ। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है अपनी कॉपी पे। आइए मैं आपको कॉपी पे इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए मेरा बेटा यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। जी बेटे यहाँ क्वेश्चन मैंने उसको आप इस कॉपी पे रीराइट किया है। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। देखिए बेटा सिंस बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों के दरमियान इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब है कि इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। सो हम सबसे पहले इनको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे a + c इक्वल है 0 के, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम इक्वेट कर रहे हैं। यहाँ a + 2b जो है वो इक्वल है -7 के, इक्वेशन 2 बन जाएगी। c - 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा 3 के, इक्वेशन 3 बनेगी। 4d - 6 जो है बेटा वो इक्वल हो जाएगा 2d के, ये इक्वेशन 4 बनेगी। तो बेटा हमारे पास ये 4 इक्वेशंस बन गई। हमने एक्चुअली a b c और d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब सूरत हाल बेटा कुछ ये है, इन 4 इक्वेशन में आप देखें हमारे पास हर इक्वेशन में 3 वैल्यूज़ हैं। बेटा इन 3 में से अगर हमें 2 का पता होगा तो हम तीसरी फाइंड कर सकेंगे, लेकिन अगर हमारे पास दोनों ही अननोन वैल्यू होंगी तो हमारे लिए तीसरी वैल्यू को फाइंड करना आसान नहीं है। सो हम सबसे पहले
हम देखते हैं यहाँ a प्लस सी इक्वल्स टू 0। बेटा ना हमें a मालूम है ना c, तो ये हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ a प्लस 2b, इसमें a और b दोनों अननोन है, सो ये भी हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम यहाँ आएंगे थर्ड इक्वेशन पे, यहाँ है c माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी इसमें दो कांस्टेंट टर्म्स हैं और एक हमारे पास वेरिएबल है, सो ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। बेटा हम देखेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 से मेरे बच्चे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि c माइनस 1 इक्वल्स टू 3 गिवन है बेटे आपके सामने। तो हम यहाँ इक्वेशन लिखेंगे c माइनस 1 इक्वल्स टू 3, माइनस 1 का इन्वर्स प्लस 1 है जो हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो बेटा यहाँ हमारे पास हो जाएगा c इक्वल्स टू प्लस 4। अब हम इक्वेशन 4 को देखें, यहाँ 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d, ये एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, सो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d, बेटा हम वेरिएबल्स को एक साइड पे लिख लेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 4d और माइनस 2d को हमने इकट्ठा कर दिया है। कांस्टेंट टर्म को हमने इक्वेशन की राइट साइड पर लिखना है, उसके पॉजिटिव इन्वर्स बना के। माइनस 6 है तो दूसरी साइड पर हम इसको प्लस 6 ऐड करेंगे, लिखेंगे। अब देखिए बेटा 4d में से हम जब 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2d इक्वल्स टू 6 बेटा हमारे पास आ बचेगा। अब हमने चूंकि d फाइंड करना है तो हम दोनों साइड पे बेटा 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमारे पास है d इक्वल्स टू 3। अब हम चलते हैं, अब देखिए हमें c भी मालूम हो गया बेटा, d भी। अब हम इक्वेशन 1 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम c की वैल्यू को जो कि 4 है वो हम इक्वेशन 1 में a प्लस सी में हम पुट कर देंगे। पुट c इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, तो a प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी a प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जी बेटे, तो हमने उसको a इक्वल्स टू माइनस 4 हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि a प्लस 4 इक्वल्स टू 0 था, तो हमने दोनों तरफ इसके माइनस 4 इनवर्स लिखा, तो a हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमें a इक्वल्स टू माइनस 4 की वैल्यू भी मिल गई, हमने उसको इक्वेशन नंबर 2 में लिख देना है, जो कि a प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस 7 थी। तो बेटा a की जगह पे हम उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस 4 लिखेंगे, 2b माइनस 7 एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए हमें क्या करना है बेटा, माइनस 4 का इन्वर्स प्लस 4 है, तो हम इक्वेशन की दूसरी साइड पर इसके इन्वर्स को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा 2b इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 4, माइनस 7 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 3 आंसर आ जाएगा। सो b हमने दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर देना है, सो हमारे पास b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3/2। अब बेटा हमें a b c और d की चारों वैल्यू हमें मिल चुके हैं, ये आंसर है। लेकिन हमने यहीं तक इसको छोड़ के काफ़ी नहीं समझना, हमने इसको चेक भी करना है। चेक करने का रूल क्या होता है बेटा कि हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखते हैं, किसी भी वैल्यू को इक्वेशन के एक साइड से दूसरी साइड से उसके इन्वर्स के साथ कोई ऑपरेशन नहीं करते। वैल्यू को एज इट इज़ लिखने के बाद हमने उसके अंदर a b c और d की चारों वैल्यूज़ पुट करनी है। बेटा हम इसके अंदर चारों वैल्यूज़ पुट करेंगे, a -4 था हमने रखा और c +4 था हमने वो रख दिया। यहाँ -4 उनकी हमने वैल्यू पुट की +2 और बेटा b की वैल्यू -3/2 है। c हमारे पास 4 था, 4 - 1 लिखा। यहाँ d हमारे पास 3 था, तो 4 × 3 -6 लिखा, और यहाँ पे भी d की वैल्यू पुट की। अब देखिए बेटा यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -4 + 4 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। यहाँ -4 और -3 आ जाएगा जो कि -7 बनता है। यहाँ 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बनेगा। यहाँ देखिए 4 3 12, 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। सेम हम ये चीज़ यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ ये हमारे पास गिवन वैल्यू थी 0 -7 3 एज इट इज़ लिखा क्वेश्चन के हिसाब से, और यहाँ 2 3 6 अप्लाई करके ये लिखा। तो बेटा आपने देखा कि इनके वैल्यूज पुट करने के बाद दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल इक्वल आ गए हैं। इट्स मीन्स हमने ये वेरीफाई करता है कि हमने जो सोल्यूशन किया वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो बेटा यहाँ तक था आज हमने हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस था, उसकी हमने पढ़ा रोज एंड कॉलम्स पढ़ा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, इक्वल मैट्रिसेस पढ़ा, और साथ आज हमने एक्सरसाइज 1.1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की। कल इंशाल्लाह ताला हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के साथ आगे आएंगे और उससे रिलेटेड इंशाल्लाह हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के अमान, अल्लाह हाफिज़।